जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, हम अपने जीवन का विश्लेषण करके देखें। आज तक सुख पाने का सतत प्रयास जाने में अनजाने में हमने किया है, पर क्या हम सुखी हो गए? आजीवन सुख के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहने पर भी, आजीवन सुख की चाह पोषित रखकर भी, आज वर्षों वर्षों तक सत्संग भजन करके भी हम सुखी नहीं हो सके हैं। ऐसा क्यों? सच्चे हृदय से अगर हम पूछेंगे तो हमको यह स्पष्ट दिखेगा कि श्री कृष्ण अभी हमारे लिए लक्ष्य बने ही नहीं। हमारी कल्पना से प्रसूत जो सुख की वृत्ति है, श्री कृष्ण उसके साधन मात्र हैं, पर उनका एक चिन्मय विलास अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे अमुक स्वजन को क्या चाहिए। उनके निर्णय में कभी भ्रम का समावेश हो ही नहीं सकता। जैसे हम अपने बच्चों के लिए निर्णय कर लेते हैं और तुरंत ही उसकी इच्छित वस्तु उसे देने का संकल्प हमारे मन में जगता है और व्यवस्था भी करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हमारे मन में प्रभु के अनंत अपरिसीम निराविल प्यार का प्रतिबिंब ही आता है, जो बच्चों को प्यार देने के लिए उद्विग्न हो उठता है। प्यार का स्वरूप ही होता है सर्वथा सर्वांश में। जिसको प्यार करें उसको सर्वथा सर्वांश में सुखी करने का प्रयास करें, सुखी करता रहे। श्री कृष्ण के स्वरूप में यह प्यार अनंत अपरिसीम मात्रा में अनंत सागर की तरह लहरा रहा है। उसी का प्रतिबिंब हमारे मन में जागृत होता है और हम अपने बच्चों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, किंतु एक वस्तु की चाह पूरी होते ही बच्चा दूसरी वस्तु की चाह करने लगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वास्तव में जिस वस्तु की मांग उस बच्चे ने की थी, उसमें पूर्ण सुख की उपलब्धि उसे नहीं हुई। तुरंत ही उसके मन में, अज्ञात मन में नवीन सुख की अभिलाषा जगी और उसके अनुसार उसकी मांग फिर हुई, अर्थात एक नवीन सुख की अभिलाषा, उसकी मांग, उसकी पूर्ति और फिर नवीन सुख की अभिलाषा, उसकी मांग और पूर्ति। यह क्रम ही चलता रहा है। श्री कृष्ण के प्रति भी हमारा संबंध ठीक इसी प्रकार बना हुआ है। सुख की अभिलाषा, मांग, फिर उनके द्वारा उसकी पूर्ति। श्री कृष्ण लक्ष्य ही नहीं बन सके अभी तक। तो यदि हम किसी दूरस्थ मित्र को याद करें तो उसकी मानसिक मूर्ति तो सामने आ जाएगी, पर उसका शरीर यहाँ से बहुत दूर किसी अन्य स्थान में होने के कारण नहीं दिखेगा। परंतु भगवान में यह बात नहीं है। भगवान और भगवान का स्मरण दो वस्तु नहीं है। जिस समय हम भगवान की मूर्ति अपने मानस पटल पर लाते हैं, उसी समय वहीं पूर्ण रूप से भगवान हमारे मन में आ जाते हैं। पर वे बोलते इसलिए नहीं कि हम उन्हें भावना का चित्र मान लेते हैं और थोड़ी देर बाद फिर दूसरे कामों में लग जाते हैं। यदि ठीक से कोई एक भी लीला का चित्र बांधकर मन को उसमें डुबाए रखे, तो उसी भगवान की मूर्ति में भगवान प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वहाँ पहले से ही हैं। जब तक मन नहीं लगाएंगे तब तक मैं भगवान को जानता हूँ, यह कहना बनता नहीं। जरा सोचें, धन चाहने पर मन उसमें कैसे लगता है? कौन सी युक्ति मन लगाने की हमने किसी से पूछी थी? नहीं पूछी थी। मन की स्वाभाविक गति धन की ओर लग रही थी, क्योंकि धन की चाह थी। इसी प्रकार जहाँ भगवान की चाह है, वहाँ मन की गति उसी ओर दौड़ेगी। धन तो चाहने मात्र से नहीं मिलता, उसको न जाने कितने उद्योग करने पड़ते हैं, फिर उद्योग के सफल होने का भी निश्चय नहीं। पर इसमें तो केवल चाह की जरूरत है। हे नाथ, तुम मुझे मिल जाओ। यह चाह होते ही वे मिल जाएंगे। विचार करें, जब भगवान का चिंतन छोड़कर मन दूसरी चीज पर जाता है, तब उसके लिए भगवान से अधिक मूल्य उस वस्तु का है या नहीं?
और जब उसकी कीमत हमारे मन में ज़्यादा है तो भगवान क्यों आए? यह सर्वथा सत्य है कि सच्ची चाह उत्पन्न होते ही वे मिल जाएंगे। चाह होते ही भगवान उस चाह को पूर्ण कर देंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते